हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड आपके लिए लव मैसेजेस एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स का है और ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए न्यू ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंशियली भी हो सकता है ये आपके लिए, जहाँ पे कि आपकी कोई जॉब है, करियर है, तो वहाँ पे आप के लिए एक गेन दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे एक नई स्टार्ट या नई शुरुआत भी आपके लिए हो सकती है। मनी को लेकर कोई प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें एक रास्ता है आपके लिए जो ओपन हो रहा है और जहाँ से कि आपके लिए न्यू ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटी, और आपको आगे का रास्ता भी क्लियर दिख रहा है, ओपन हो रहा है आपके लिए रास्ता। ओके, द सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी बता रही है कि पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे और सक्सेस भी दिख रही है। आप फन करते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थी उनको हटा कर या उनको सन की एनर्जी मेल्ट करके अब न्यू अपॉर्चुनिटी और नई बिगनिंग्स की तरफ आपकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, और आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं अपनी लाइफ के लिए और इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कोई है आपकी लाइफ में ऐसा कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और आपको हेल्प कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकता है। इसके साथ ही साथ आपको एक स्ट्रेंथ भी दे सकता है और एक विजडम भी है इनके पास। तो और जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थी उनको को भी ये कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इनको अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस है और ये आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो गुड डेस्टिनी का समय का पहिया आपके लिए घूम रहा है और आप की डेस्टिनी चेंज हो रही है, जहाँ पे कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं और गुड लक, गुड ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि अभी आप में लैक मेंटालिटी में हैं और अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं चीज़ों को, आपको क्लैरिटी भी नहीं है और कोई डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजर रहे हैं और यहाँ पे लग रहा है आपको कि आपके लिए सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहेंगी। आप लॉस महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो सकता है आपके लिए कि आप लॉस महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए सिचुएशन ऐसी ही रहेंगी। बट अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करेंगे, जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को आप उस जगह से आप दूर होके या अपनी एनर्जी को अपने आप पर लगा के अपने को हील करके एक होप आप रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये एनर्जी शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कुछ समय बाद आपके लिए आपकी गुड डेस्टिनी या आप अच्छे की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि पार्टनरशिप बताता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या अट्रैक्शन बताता है लव एंड रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ के लिए है ये कार्ड और आप रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे हैं दोनों को, दोनों ही, और फोकस है अपने रिलेशनशिप पे, अपने वर्क पे। तो इक्वल गिव एंड टेक है और आपके रिलेशनशिप में भी। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं या अपने लिए देख रहे हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स बना रहे हैं और कुछ सर्च भी कर रहे हैं। बहुत ही यंग पर्सन की एनर्जी है ये और बहुत ही लॉयल दिख रहे हैं आप और लॉजिकल माइंडसेट से आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं, लॉस महसूस कर रहे हैं। एक भरोसा आपने खो दिया है खुद से, खुद पर से और लोगों पर से भी, और कुछ रियलाइज आपको हो रहा है। पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं आप और रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को क्लोज करके रखे हुए हैं और गैदर नहीं करना चाहते। आप हारे हुए महसूस कर रहे हैं और आप के पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। ओके, बट आपको जो लॉस महसूस हो रहा है, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आपके साथ कुछ चीटेड महसूस हुआ हो, आपने बिट्रियल महसूस किया है या आपके साथ झूठ बोला गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरीके से आपको दुख पहुंचाया गया है, तो यहाँ पे मैनिपुलेट भी किया गया है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक पुश की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है, तो हो सकता है कि एंग्जाइटी, वरीज एंड फियर्स भी आपको है रिलेशनशिप को लेकर। नाइट मैटर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी है इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है और पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने एनर्जी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं उनसे सामना करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी ब्लेम आप पे लगाए गए हैं, जो भी आपको गलत कहा गया है, आप पर अटैक किया गया है, उनसे बचने के लिए आप, हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है, ब्लॉक कर देना इस एनर्जी में है और अपने आप को प्रोटेक्टेड एंड डिफेंसिव करने के लिए आप लड़ रहे हैं खुद से ही और लोगों से भी। ओके, 6 ऑफ कप्स से आप पास्ट की चीज़ों को मिस करते हुए, जो कि आपका एक अच्छा टाइम था उनके साथ या मेमोरीज थी, उनको याद करते हुए आप अपने टाइम को बिता रहे हैं और जो कि पास्ट के एक्सपीरियंस थे उनको भी आप याद कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए ग्रो हो और आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको रियलिटी में बदलने के लिए ड्रीम्स भी देखते हैं। इसके साथ ही साथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फुलफ़िल होने के लिए, इस रिलेशनशिप के फुलफ़िल होने के लिए, तो आप उसके लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और इसी
रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्स से आप रेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। अपना जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करते हुए एक पीस के साथ आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए वर्क हो, और खुद से ही सॉल्यूशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और कुछ सजेशन भी चाहते हैं। तो आपको एक अपने टाइम की ज़रूरत है, और आप रेस्ट कीजिए ताकि आप चीज़ों को हील कर सकें और आपको सॉल्यूशन भी मिल सके। चैरियट का कार्ड है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, पर आप फिर भी फोकस बनाकर रखे हुए हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और उसी में फोकस करके इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, और एबिलिटीज़ भी हैं आप में, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। और बैलेंस की ज़रूरत है आपको अपने आप में। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। उनके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्स है, और यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनल पेन दिया है किसी ने, और यहाँ पे सौरों में भी गए हैं, तो डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं आप। दोनों में से किसी ने भी ब्लेम किया है या कुछ भी बोला है एक दूसरे को, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, दुख पहुँचा है इस रिलेशनशिप में, और कन्फ्यूजन भी है इस रिलेशनशिप में, क्लियरिटी नहीं है। ओके, दी एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पे ये अपने फेमिनिन साइड को उजागर करना या अपनी सॉफ्टर साइड पर वर्क करना, ये भी हो सकता है इनके लिए। ग्रोथ चाहते हैं ये अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, और अपनी इंट्यूशन की सुनकर, अपनी फीलिंग्स की सुनकर ये रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे, और एक प्रेगनेंसी का कार्ड भी है, ये तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कंसीव करना। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और नेचुरल बॉर्न लीडर भी हो सकते हैं ये। अपने काम के लिए फोकस रहना, एक विज़न भी क्लियर रहना इनका, और कुछ गोल्स भी हैं उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ इनको दिखाई दे रही है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये रिलैक्स भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, और अपने आप पर इनको भरोसा है, और जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए रिलेशनशिप में भी एक पीस चाहिए इनको, और स्ट्रेस और फियर को कम करने के लिए ये खुद से ही सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके, ओके, द लवर्स का कार्ड है ये, और ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे जो एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और कमिटेड भी हो सकता है, मैरिज में भी बदल सकता है ये रिलेशनशिप। और अगर मैरिज में है तो आपके पार्टनरशिप में एक अच्छा टाइम आ सकता है, जहाँ पे कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं ये पर्सन, और हो सकता है कि आपके लिए हो। यहाँ पे आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, और एक दूसरे पे फोकस रखते हुए, अटेंशन देते हुए एक दूसरे को म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, और दोनों की फीलिंग्स भी सेम है, और दोनों एक दूसरे से बराबर लव करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है इस कनेक्शन में। ओके,
गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। दो कार्ड ही लेते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है पार्वती ट्विन फ्लेम लव का कार्ड है। ये तो हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या उनके साथ हैं। एक ट्रू लव हो सकता है इनका। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो वो आपके लिए सच्चा हो सकता है, भरोसेमंद हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप जिस काम के लिए भी इस धरती पर आए हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है, तो उसे पूरा करने के लिए आप इस धरती पर, इस अर्थ पर आए हैं। तो आपको उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को, और उनके भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। ओके, जो दूसरा कार्ड है डिसिबलिंग का कार्ड है और ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी को बताता है। तो आपको देखने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए हो सकता है किसी बच्चे का जन्म होना और कोई क्रिएशन होना। इसके साथ ही साथ ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में कोई नई स्थिति, कोई नया व्यवसाय या कोई नौकरी जो कि आप चाहते हैं वो आपके लिए शुरू हो सकता है। और क्रिएशन हो सकता है आपके लिए, मतलब नया जन्म हो सकता है आपके लिए। चीज़ों की नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। और आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।